हमने लास्ट क्लास के अंदर सेक्शन फॉर्मूला करा था, एक बार फिर से बता रहा हूँ। सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। सेक्शन फॉर्मूला हमें क्या बताते हैं? mx2 प्लस किसी भी लाइन को इसके एंड पॉइंट्स आपके पास x1 y1 x2 y2 हैं, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, इसको पॉइंट C बीच में से काट रहा है किसी एक पर्टिकुलर रेशो में। मैंने कहा भाई m/n की रेशो में ये इसको कट कर रहा है, आपको C पॉइंट निकालना है बेटा, बात नहीं, C पॉइंट निकालना है। तो कैसे जाते हैं हम? ऐसे जाते हैं लाइक दिस, और इधर जाते हैं लाइक दिस। तो कैसे करते हैं? mx2 प्लस nx1 ये वाला इधर अपॉन m प्लस n, ऐसे ही my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, ठीक है। तो आपके पास C पॉइंट आ जाता है। अगर दो पॉइंट दिया आपने x1 y1 x2 y2 और एक C पॉइंट निकालना है आपने जो इस AB लाइन को m/n के रेशो में कट कर रहा है, बेटा सीधे होकर बैठ, पहले इसे सीख लीजिए, मैं सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो C पॉइंट अगर हमें निकालना है तो कैसे निकालेंगे? ये जाएगा इधर mx2, ये जाएगा इधर mx1, दोनों ऐड हो जाएंगे अपॉन रेशो का सम। ऐसे भी y कोऑर्डिनेट के लिए my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। तो ये C पॉइंट निकल आता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास मान लो आया 1 2, ये आया 3 4, इसको एक C पॉइंट है, ठीक है, जो इसको 2:3 के रेशो में कट कर रहा है। क्या कर रहा है? 2:3। तो आप क्या करें? यहाँ से इधर ले जाएं और यहाँ से इसको इधर ले जाएं। फॉर्मूला लिख दिया करो, ठीक है। फॉर्मूला लिखना जरूरी होता है, लेकिन ठीक है, फॉर्मूला लिखना जरूरी होता है, लेकिन फॉर्मूला रट्टा नहीं मारना। कई बार क्या होता है, बच्चे यहाँ x1 y1 x2 y2 लिख देते हैं, यहाँ mn लिख देते हैं, तो फॉर्मूला गलत हो जाता है। ध्यान रखना हमेशा, है ना। अगर मैंने यहाँ पर ये x2 y2 लिख दिया और यहाँ x1 y1 लिख दिया, तो फिर इस फॉर्मूले के हिसाब से ये आपका आंसर गलत आ जाएगा। हमेशा क्रॉस जाना है हमें, है ना, क्रॉस जाना है। तो इसलिए हमेशा ये ध्यान रखो, ये फॉर्मूला तो ठीक है तुमने याद कर लिया, अच्छी बात है, लेकिन इसको समझ के करना है। तो ये इधर जाएगा mx2, ये इधर आएगा nx1 और दोनों ऐड होंगे। ऐसे देखो यहाँ पर क्या होगा, 2 × 3, पहले x कोऑर्डिनेट ले रहा है, प्लस 3 × 1 अपॉन 2 + 3, फिर 2 × 4 प्लस 3 × 2 अपॉन 2 + 3। इसको सॉल्व करो आप, 6 + 3 9, 9/5 और 8 + 6 14/5। तो ये आपके पास C पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। अब किस तरह के क्वेश्चन बनेंगे इसमें? तो सुन आगे समझना, किस तरह के क्वेश्चन बनेंगे इसमें? क्वेश्चन इसमें ऐसे बनेंगे कि या तो C पॉइंट निकलवा लेगा आपसे, डिवाइड C, या तुमसे कहेगा कि भाई A B C तीनों दे रखे हैं, किस रेशो में काट रहा है C पॉइंट A B को, रेशो निकाल दो। या वो A और B में से एक मिस कर देगा, 3 पॉइंट में से 2 पॉइंट दे देगा कोई भी, और आपसे तीसरा पॉइंट निकालने के लिए बोलते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस बनेंगे। या इसके अलावा भी होता है, इसके अलावा क्या होता है अभी बताओ। सर आपने बताया था कि किसी भी कोऑर्डिनेट का सेंटर, हम वो मिड पॉइंट फॉर्म है, वो बाद में बात करेंगे। अभी पहले फिलहाल इसके ऊपर बात करते हैं। ये समझ में आ गया ना सबको? हाँ बिटाऊं, हाँ ठीक है। फॉर्मूला मैंने बता दिया था, अभी क्वेश्चन हम करेंगे तो तुम्हें फिर प्रैक्टिस हो जाएगी। सर फॉर्मूला सरकमसेंटर का क्वेश्चन, सर्कमसेंटर क्या होता है? अब कैसे बताऊं? सर्कमसेंटर होता है जहां पर मीडियंस मीट करते हैं किसी भी ट्रायंगल में, तो जो पॉइंट बनता है उसको क्या चीज? हाँ सर, मेरा भी एक डाउट है, मेरा भी डाउट है। फिर तो बहुत अच्छी बात है। कहता है इन व्हाट रेशो does the x-axis
divide the line segment joining the points 2, -3 and 5, 6. Also find the point. Also find the point of intersection. ठीक है जी, क्वेश्चन नहीं है, ध्यान से समझो। अब मैंने आपको कहा था कि भाई अभी मैं लाइन ग्राफ के हिसाब से नहीं बना रहा हूँ कि कहाँ पॉइंट है, मतलब उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सपोज करो कोई भी लाइन है ऐसे जा रही है, ठीक है, जो 2 पॉइंट से जुड़ रही है, 2, -3 और 5, 6। कितनी बात समझ में आती है? अगर मैं इसको सही सही बनाऊँ, कहाँ है 2, -3? बनाना नहीं है आपने, सिर्फ समझाने के लिए। 2, -3 मतलब x पॉजिटिव y नेगेटिव, मतलब यहाँ नहीं होगा, है ना, होगा कि नहीं? और 5, 6 कहाँ होगा? यहाँ कहीं होगा, 5, 6। भाई x ही पॉजिटिव y पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, x पॉजिटिव और y नेगेटिव फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। इसमें x नेगेटिव y पॉजिटिव होता है, इसमें x नेगेटिव y नेगेटिव। तो पता है आप लोगों ने 8 से Z पढ़ते हैं आगे। इस लाइन को मैंने ज्वाइन कर दिया आपस में, तो ये कह रहा है कि x एक्सिस ने इसको काट दिया ना बीच में से। इसने x एक्सिस ने जब ये मान लो a पॉइंट है, मान लो b पॉइंट है, सपोज k:1 की रेशियो में काटा। अब मैं m:n यूज नहीं करूंगा, अब मैं क्या करूंगा यूज, k:1 यूज करूंगा, रेशियो k:1। m:n से आसान होता है, k की वैल्यू निकल गई तो k:1 हो गया। भाई k:1 क्या है? वैल्यू ऑफ k, है ना, तो कुछ भी हो सकती है k:1। तो जो रेशियो आएगा वही k की वैल्यू आएगी, वही रेशियो हो जाएगा। 1:k नहीं कर सकते ना, सुन ले मेरी बात पहले ध्यान से, क्योंकि आंसर जब तुम लोगे ना, तुम रेशियो मानोगे 1:k। अगर 1:k मानोगे तो ऐसे मानोगे, फिर आंसर कैसे लिखोगे? वो उल्टा है। समझ रहे मेरी बात? ध्यान से समझो मेरी बात क्या कह रहा हूँ। अब इसने ये पॉइंट पहले लिया है ना, तो इस पॉइंट को ऐसे ही मानना, नहीं तो फिर तुम खुद कंफ्यूज हो गए, आंसर को एक्सप्लेन करते रहोगे, गलती हो जाएगी। अब ये पहले, ये बाद में। मान लो इसने x एक्सिस ये लिया, मान दिस इज x एक्सिस, इस x एक्सिस मैंने एक्चुअल तो वो बना देगी ना, पर एक्चुअल में मैं जो अब तुम्हें बताना चाह रहा हूँ वो समझो। मान लो x एक्सिस ने इसे काटा ऐसे, x एक्सिस पर जो लाइन पॉइंट होगा, ये पॉइंट क्या होगा? a, 0। एनी पॉइंट ऑन x एक्सिस इज a, 0। क्यों होता है? क्योंकि x एक्सिस के ऊपर कभी भी y कोऑर्डिनेट होता ही नहीं है। y क्योंकि मेजर कैसे करते हैं? वर्टिकली मेजर करते हैं, ये हॉरिजॉन्टली चल रहे हैं, तो इसके ऊपर y की वैल्यू हमेशा किसी भी y कोऑर्डिनेट की किसी पॉइंट के अंदर, पॉइंट क्या होता है? x, y। इसमें x कोऑर्डिनेट होता है, ये y कोऑर्डिनेट होता है, तो इसका हमेशा y कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो एनी पॉइंट ऑन दिस इज a, ये बात हमेशा याद रखना। समझ में आ रही बात? क्या नहीं समझ में आया बेटा? पॉइंट 0 तो a का क्या? ए को छोड़ना तो पहले रेशो निकाल लेंगे, बोला ना उसने, क्या बोला? ये ने पढ़, क्या बोला उसने? x एक्सिस का रेशियो। नहीं, इन व्हाट रेशो डज x एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट? तो पहले रेशो निकालना है ना, रेशो तक समझ में आ गया। अब आगे उसने क्या बोला है? ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है? a, 0। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है? a, 0। तो अब आप इस m:n की वैल्यू इसमें डालेंगे। अब मैं समझाऊंगा कि k क्यों ले रहा हूँ। समझ में आई मेरी बात? ये रेशियो समझ में आ गया ना 1:n। अब m/n की वैल्यू निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा भैया? n = 2m हो गया ना, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, n = 2m हो गया। इसको मैं इसमें डालूंगा, तो 5m + 2 × 2m, n की जगह में क्या डाल रहा हूँ? 2m डाल रहा हूँ, और ये m + 2m, तो कितना हो गया? देखो ऊपर 5m + 4m, 9m हो गया, और नीचे कितना हो गया? 3m हो गया। ये कैंसिल हो गया, ये 3 आ गया। a की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 3 आ गई। तो पॉइंट कितना हो गया जी हमारा? 3, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या हो गया? 3, 0।
इतनी बात समझ में आई? पक्का ना? अब अगर मैं के ले लेता तो मेरे लिए क्या आसान हो जाता है ना? अगर मैं इसको के लेके सॉल्व करता एक वेरिएबल होगा बस। तो मेरे लिए क्या आसान हो जाता? देखो ये पॉइंट 1,0 माना मैंने, बोलो मत। ये 2:2 -3 और 5 6 ये है। अब मैंने k:1 मान लिया, ठीक है। अब k की वैल्यू जो भी कुछ आएगी 1:1, रेशो तो वही रहेगा ना। अगर मैं k:1 लिखता हूँ और ये k की वैल्यू आ गई 2/3, तो इसका मतलब रेशो क्या हो गया? 2:3। k:1 क्या हो गया? 2:2। अब देखो निकाल के देखो, इसको करना है। कैलकुलेशन आसान करने के लिए करते हैं केवल, और कुछ कारण नहीं। ये 5 की हो गया +2 हो गया अपॉन k+1, फिर ये इधर गया 6 के हो गया -3 अपॉन k+1। ये पॉइंट आ गया मेरा, ये वाला p पॉइंट। k:1 मानने से क्या है? ये p पॉइंट आ गया मेरा। समझ में आ रहा है? तुमको आ रहा है समझ में? अच्छा ये वाला सेक्शन फॉर्मूला नहीं समझ में आया देखो? ये निकालना समझ में आ गया है? क्या नहीं समझ में आया? अच्छा ये समझ में आ गया? पक्का? करवा के देखूंगा बोर्ड पे। तो अब ये किसके इक्वल? ये कॉमा, तो यही पॉइंट निकाला है ना तुमने p तो ऑलरेडी 1,0 दे रखा है तुम। तो अब इसको जरा इसके बराबर रख लो, 6k -3 अपॉन k+1 को इसको रख लो। तो 6k -3 0, ये तो इधर चला गया 0। 6k कितना आ गया? 3, k कितना आ गया? 3/6, मतलब 1/2। तो k:1 कितना हो गया? 1/2। तो कैलकुलेशन थोड़ी आसान होगी इसके मुकाबले। वहाँ पे रेशो लाना पड़ा इधर उधर, फिर यहाँ पर m और n की वैल्यू आपस में रेशो निकालना पड़ा। अब यहाँ क्या होगा? इस k की वैल्यू को 1/2 को सीधा इसमें डालो, जरूरत ही नहीं कुछ भी करने की। a कितना आ जाएगा? 5 × 1/2 + 2 अपॉन 1/2 + 1। इसे सॉल्व करोगे तो फिर से यही आ जाएगा। k की इसकी वैल्यू, a की वैल्यू करके दिखाऊं? नहीं तो कोई भी चीज अगर आपको बता रहा हूँ तो उसका कारण है केवल उसकी कैलकुलेशन आसान करना। अगर कैलकुलेशन आसान करने का तरीका कोई आता है तो यू शुड लर्न इट, ठीक है। उसके अंदर क्यों और कैसे मत पूछा करो, सीख लिया करो उसको। बात समझ में आ रही है? अब ऐसे भी कोई मनाही नहीं है, ऐसे भी कर सकते हो, पर थोड़ा सा कैलकुलेशन में तुम्हें आसानी हो जाएगी उसको, इतना ही अंतर है। के इसलिए लेते हैं बस, और कोई कारण नहीं है, ठीक है। अब इसको अगर मैं सॉल्व करूँगा तो यह है 5/2 + 2 और यह है 1/2 + 1। जैसे सॉल्व करो जरा, तो 5 + 4/2 और ये 1 + 2/2, ये तो कट गया। तो 9/3 कितना आ गया? 3। तो पॉइंट मेरा a कितना आ गया? ये a की वैल्यू आई है, तो पॉइंट कितना हो गया? 3, वही आगे से आई बात समझ में? तो जब भी कभी x एक्सिस काटे किसी भी पॉइंट को, किसी भी लाइन सेगमेंट को x एक्सिस ने काटा, ठीक है, तो a,0 लेना है। अगर y एक्सिस काटे तो 0,a लेना है। एनी पॉइंट ऑन y एक्सिस इज 0,a, एनी पॉइंट ऑन x एक्सिस इज a,0। ये मोटी मोटी याद है। एनी पॉइंट ऑन x एक्सिस इज a,0, एनी पॉइंट ऑन y एक्सिस इज 0,a। अब जैसे एक क्वेश्चन मैं अगला देता हूँ, उसे तुम अपने आप ट्राई करो। आगे ना सबको समझ में? अब ये जितने भी क्वेश्चंस हैं, ये सारे क्वेश्चंस आपके पास मैं जो करा रहा हूँ ये R.D. शर्मा का एग्जाम्पल है। तो जिसके पास R.D. शर्मा है या R.S. अग्रवाल है या M.L. अग्रवाल है, जो भी है, उन सब में ये क्वेश्चंस आपको ऐसे के ऐसे मिल जाएंगे। सब एक दूसरे पर आगे पीछे होते हैं। R.D. में थोड़ा सा और ज़्यादा होते हैं, बस इतना ही अंतर होता है। R.D. का एग्जांपल सकते हैं एग्जांपल है बेटा? R.D. की जगह एग्जांपल सकते हैं। क्या होता है? R.D. का एग्जांपल R.D. के एग्जाम्पल क्या दो? एग्जाम्पलर, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। वो R.D. की बात कर रहा है बेटा। नहीं, वो R.D. की जगह एग्जांपल कर सकते हैं। R.D. की जगह एग्जाम्पलर कर सकते हैं। R.D. नहीं करना चाह रहा तो फिर तो उसका मतलब फिर 80 नंबर ज़्यादा नहीं, 80 में से 80 नहीं कहना, 100 में से 80 कहना, कितने आएंगे? चाहे एनसीईआरटी एग्जाम्पल दोनों के पीछे 80% से ज़्यादा नहीं है। उसमें पता नहीं क्वेश्चन ही नहीं किसमें? R.D.
फिर शादीपुर में बड़ी आइडिया लगा बात नहीं इन व्हाट रेशियो डज द वाई एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट joining the point P minus 4,5 and Q 3, minus 2. ठीक है. Also find the point of intersection. सेम क्वेश्चन है, आपको खुद करना है इसे. ठीक है, क्वेश्चन देखो फटाफट करो इसको. तो अब यहाँ पर आपके पास पहले था x एक्सिस, अब हो गया y एक्सिस. तो y एक्सिस पर क्या करेंगे, अब जरा इधर देख लो एक बार. देखो बच्चों इधर ध्यान दो. पहले इसको इधर लिया 3k, फिर इसको इधर लिया -4 अपॉन k + 1, फिर इसको इधर लिया -7k + 5 अपॉन k + 1. ये किसके बराबर रखूँगा, 0,1. अब देखो तुम लोग क्या करते हो, मेरे को समझ में नहीं आता. 3k - 4 = 0. तो इससे 3k - 4 0 ही तो आया. ये कितना आया, 4/3. हमारा रेशियो तो किस कौन बता रहा, 13/7 कौन बता रहा. वो पॉइंट बता रहे हैं. पॉइंट बता रहे थे उसका तो 43/7 आ रहा है. पॉइंट इसका सर, ये तो ये k आया है, ये k तो क्या आ गया 4/3. हाँ ठीक है, मेरा भाई से अगर ये समझ में आ गया पूरा. अब इसमें एक मिनट बेटा बात नहीं करो प्लीज. k की वैल्यू इसमें डाल दो. a कितना है, a किसके इक्वल है, -7k + 5 अपॉन k + 1. आप इसके अंदर डालो इसकी वैल्यू 7 × 4/3 + 5 अपॉन 4/3 + 1. इसे सॉल्व करोगे तो आ जाएगा -13/7. -28 + 15 अपॉन 3 डिवाइडेड बाई 4 + 3 अपॉन 3. ये कर लिया. तो ये तूने ऐड क्यों करा बेटा जी, -13 अपॉन 7 ही तो आया. तूने ऐड कर लिया दोनों. ठीक है, तो पॉइंट क्या हो गया हमारा, आर पॉइंट क्या हो गया, व्हाट इज आर पॉइंट, ये आ गया 0, -13. ये मेरा पॉइंट आ गया. तो इसके दो आपके पास पार्ट्स थे. एक तो रेशियो बताना था, इन व्हाट रेशियो y एक्सिस डिवाइड दिस, ये आगे रेशियो. तो रेशियो जब लिखोगे तो लिखना k:1 4:3. तो रेशियो इज 4:3. और पॉइंट क्या है आपके पास, 0, -13/3. समझ में आ गई बात. और क्वेश्चन हाँ देखो, अब जो इससे अगला क्वेश्चन बता रहा हूँ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. मतलब एग्जाम में पक्का मिलेगा. तो इसका फोटो खींच अभी क्या हम- बना हाँ, कितने सर खुद करेंगे. कोशिश पूरी करें. हम लोग पेपर बनाते हैं. हमारे पेपर बना दिए. मैं तो पेपर बना ही देता हूँ. हम लोग 20-22 तो क्वेश्चन हो गए. इम्पोर्टेंट पेपर भी है. क्वेश्चन तुम्हारे जो बता रहा हूँ ना वो आएंगे जरूर, चाहे तुम्हारे बोर्ड में आए चाहे तुम्हारे स्कूल में आए. ये पक्की बात है. उनमें से जरूर क्वेश्चन तुम्हें मतलब 70 to 80% क्वेश्चन उनमें से मिलेंगे. तुम देख लेना चाहे. अभी कल ही क्लास 11 के बच्चों को मैं ज़बरदस्ती आर.डी. शर्मा करा रहा था कि भाई आर.डी. शर्मा करो, आर.डी. शर्मा करो. वो रो रहे थे कि सर आर.डी. शर्मा को करा रहे हो, इतनी टफ है, इतनी टफ. बाद में उतार लेना, सुन लो पहले. अब ये लाइन सेगमेंट है आपके पास 1,3 और ये 2,7. ठीक, उससे पहले कंसेप्ट समझो. चलो ठीक है, इधर ध्यान दो. तो ये अगर लाइन है x + y = 4, और आपसे मैं कहूँगी क्या 3,4 इस लाइन पे लाई करता है. चेक करना पड़ेगा. क्या ये थोड़ा मुझे इक्वेशन में डाल दिया. नहीं होगा. क्या इक्वेशन में डाल दो. सेटिस्फाई कर दी तो अगर नहीं होगा अच्छे ये शब्द तूने बहुत बढ़िया बोला कि ये पॉइंट जो है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है. क्या x की वैल्यू और y की वैल्यू डालने से y जुड़ने पर 4 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा. क्या ये 3 इसकी x की वैल्यू y की वैल्यू इसको डाल दूँ मैं तो 3 + 4 क्या 4 के इक्वल है, नहीं. 7 इज नॉट इक्वल. इसका मतलब दिस पॉइंट
डज नॉट लाई ऑन दिस पॉइंट लाइन, डज नॉट लाई ऑन दिस लाइन। अगर मैं बोलूं 1,3, क्या इस पॉइंट, ये पॉइंट इस लाइन पे लाई कर रहा है? तुम कहोगे हाँ सर 1 + 3 4 ही होता है और दिस इज इक्वल टू 4। दैट मीन्स दिस पॉइंट सेटिस्फाइज दिस इक्वेशन, देयरफॉर इट लाइज ऑन दिस लाइन। इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है ये, इसलिए सेटिस्फाई करना मतलब एक्स वाई की वैल्यू डालने से लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ रही है। बात समझ में आ गई? और अगर कोई यही कहे कि ये लाइन इसको काट के जा रही है, इसका मतलब ये पॉइंट इस लाइन पर तो लाई करेगा ही करेगा, ये पॉइंट इस लाइन के ऊपर लाई करेगा ही करेगा, क्योंकि इस लाइन ने इस लाइन को काटा है तो दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बनेगा। तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो उस लाइन के ऊपर लाई करना ही चाहिए, करना चाहिए ना। ये दिख रहा है हमें? तो ये पॉइंट, जो भी पॉइंट होगा, ये वाला पॉइंट P पॉइंट, इट शुड लाई ऑन दिस लाइन, इस लाइन को होना चाहिए। तो इसका मतलब ये पॉइंट इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करना ही चाहिए। आगे बात समझ में? तो पहले तो पॉइंट ही निकाल लो। तो मैंने k:1 माना, तो k:1 से ही करना है, m:n से बड़ा हो जाता है क्वेश्चन, ठीक है। तो आप इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, मतलब इस लाइन ने इस सेगमेंट को, ये पूछा था उसने, डिटरमाइन द रेशियो इन विच दिस लाइन डिवाइड्स दिस सेगमेंट जॉइनिंग दिस एंड दिस। तो ये लाइन सेगमेंट को इस लाइन ने किस रेशियो में काटा? तो मैंने कहा भाई k:1 में काटा। तो आप पहले सेक्शन फॉर्मूला लगाओगे तो 2k + 1/k+1 क्रॉस करोगे 7k + 3/k+1। ये पॉइंट क्या आ गया जी? P आ गया, आ गया। अब ये P पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा ही करेगा, इसका मतलब इसमें लाई कराना है इसको। भाई k की किस वैल्यू के लिए? तो वही k की वैल्यू निकाल देंगे, यहाँ डाल दो 3x की जगह डालो 2k + 1/k+1 प्लस y की जगह ये डाल दो इक्वल्स टू 9 कर दो। ये -9 था ना, इज इक्वल टू 9। अब इसको जरा मल्टीप्लाई करो 6k + 3 + 7k + 3/k+1, दोनों का एलसीएम तो सेम ही है ना, इज इक्वल टू 9। क्रॉस करो जरा, तो अगर 13k + 6 इज इक्वल टू, इसको इधर करोगे तो 9k + 9, इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, तो 4k रह गया, 4k इज इक्वल टू 3। तो k कितना आ गया? 3/4। मतलब रेशियो क्या हो गया? 3:4। तो मतलब ये लाइन इसको 3:4 के रेशियो में कट करके जा रही है। आगे बात समझ पक्का? सबको आगे समझ में? तो बस ऐसे करना है। और ये वाली उसने क्या बोला है कि ये पॉइंट C पॉइंट डिवाइड इंटरनली द लाइन सेगमेंट, ये लाइन सेगमेंट है जो A और B से मिलकर बन रही है, ये लाइन सेगमेंट, इसको C पॉइंट डिवाइड कर रहा है। किस रेशियो में कर रहा है? 3:4। B निकालो, ठीक है। लगाओ सेक्शन फॉर्मूला, C पॉइंट निकालो पहले, A B के अंदर सेक्शन फॉर्मूला लगाओ, C निकालो और C दे रखा है उसके बराबर रख दो, तो x और y की वैल्यू देंगे। सेक्शन फॉर्मूला लगाओ, यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा, ये जाएगा ऐसे, ये जाएगा ऐसे, तो 3x + 8/3 + 7 4 और ये 3y + 20/3 + 4। ये क्या आ गया जी? C पॉइंट आ गया। 3x + 8 4 to 8/3 + 4, 3y + 4 × 5 20/3 + 4, ये C आ गया। और C तो आपको क्या दे रखा है? -1,-19/3 7/2। तो इसको दोनों को इक्वेट कर दो, तो मतलब 3x + 8/7 किसके इक्वल आ गया? -1
और 3y प्लस 20/7 कितना आ गया 2। तो इससे 3x प्लस 8 कितना आ गया -7, 3x कितना आ गया -15, x आ गया -5 और 3y प्लस 20 कितना आ गया 14। तो 3y कितना आ गया आपका -6 और y कितना आ गया -2। तो आपके पास B पॉइंट आ गया -5 -2। तो आपका क्वेश्चन सर मेरा 2,5 है। क्या समझ में आया बेटा तुझे? क्या समझ में नहीं आया? हाँ जी मोनिका जी। ये पॉइंट है सी। सेक्शन फॉर्मूला लगाना आ गया तो हैं? सेक्शन फॉर्मूला कैसे लगाते हैं? मान लो k:1 का रेशो ले लिया, सेक्शन फॉर्मूला लगाते हैं ऐसे क्रॉस। तो k के साथ ये गया -2k, 1 के साथ क्या है -5 अपॉन k प्लस 1, फिर उधर गया 3k -4 अपॉन k प्लस 1। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। पहली बात आयुष जी आप ध्यान दे जरा, आपकी कॉपी में एक छोटी गलती है, आंसर निकलने से आंसर सही नहीं होता, ध्यान से समझो। पहला काम आपको ये सेक्शन फॉर्मूले से ये पॉइंट निकालना है ऐसे, फिर इसको जो गिवन पॉइंट है इसके इक्वल रखना है ऐसे। इसके बाद वो स्टेप करना है जो आपने करा। आपने क्या करा, इसका ये x निकाल के x के बराबर रख लिया डायरेक्ट। समझ में आ रही है? पॉइंट को पॉइंट के बराबर रख, फिर x कोऑर्डिनेट के बराबर, y कोऑर्डिनेट तो एक स्टेप छोड़ दिया तो नंबर कट जाएंगे। तो अब इसको इसके बराबर ले लो, -2k -5 अपॉन k प्लस 1 इसी को तो -3 क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो -2k -5 इक्वल टू -3k प्लस -3। इसको इधर ले आओ, 3k -2k हो जाएगा, ये 5 इधर चला जाएगा, 5 -3 मतलब k बराबर 2 आ गया। ठीक है, अब ये इसके बराबर है तो p किससे इक्वल है 3k -4 अपॉन k प्लस 1। तो इसकी वैल्यू k की वैल्यू डालोगे तो 3 to the 6 -4 अपॉन 2 प्लस 1 मतलब 2/3। तो p कितना आ गया 2/3। रेशो कितना आ गया 2:1। ऐसे नहीं निकाल के छोड़ना, k की वैल्यू नहीं निकाली आपने, आपको रेशो कहा था उसने, तो राइट इट लाइक दिस। रेशो कितना आया 2:2। समझ में आ गई बात? अगला क्वेश्चन लिखता हूँ इसको। तो a पॉइंट आपको दे दिया 4,-1, b पॉइंट दे दिया 6,0, c पॉइंट दे दिया 7,2, d पॉइंट दे दिया 5,0। ये जरूरी नहीं कि ऐसे लिखो, मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ऑर्डर नहीं बदलो, साइक्लिक ऑर्डर जैसा दे रखा है वैसे लिखो। अब देखो रोम्बस क्या होता है। रोम्बस एक पैरेललोग्राम होता है जिसकी चारों साइड बराबर होती है और डायगोनल्स बराबर नहीं होती है ना। रोम्बस क्या होता है, इट इज अ पैरेललोग्राम, उसकी चारों साइड बराबर होती है। और अगर खाली पैरेललोग्राम प्रूव कर दो तो ये पक्का हो जाता है कि इसके आमने सामने की साइड बराबर है। तो यहाँ पर अगर मैं ध्यान से समझना, ये मैंने प्रॉपर्टीज बताई कि आपको कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। शांति से क्या मुझे पढ़ाने दे, तू पढ़ाने आ गया तो बार बार समझाता हूँ इस बात को, बीच में मत टोका करो। तो डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, 90 पे करने नहीं करने उससे हमें कोई मतलब नहीं। बाइसेक्ट ईच अदर का मतलब समझाया था कि डायगोनल्स के मिड पॉइंट्स सेम होंगे, इसका मिड पॉइंट और इसका मिड पॉइंट सेम होगा। यहाँ पर ये जो वो पॉइंट है इट विल बी सेम। अगर AC का और BD का मिड पॉइंट सेम आ गया तो हम कह देंगे इट इज अ पैरेललोग्राम। अगर AC और BD का मिड पॉइंट बराबर आ गया तो हम कह देंगे इट इज अ पैरेललोग्राम, क्योंकि पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। तो पहले आप निकालो मिड पॉइंट ऑफ AC। तो मिड पॉइंट के लिए मैंने आपको बताया था सेक्शन फॉर्मूले से डिराइव करा था हमने। मान लो mx2 + nx1 अपॉन m + n, ये सेक्शन फॉर्मूला है आपका। my2 + ny1 अपॉन m + n, ये सेक्शन फॉर्मूला होता है। अब अगर रेशो में m और n में 1:1 ले लूँ तो मिड पॉइंट कहलाएगा। मिड पॉइंट होता क्या है, मिड पॉइंट क्या होता है? मिड पॉइंट होता है जो पॉइंट किसी भी लाइन सेगमेंट को बराबर रेशो में काटे, तो हम कह देंगे ये पॉइंट इसका मिड पॉइंट है। तो मैं कहूँ 1:1 है रेशो, या 2:2 है, या 3:3 रेशो है,
तो उसको हम क्या बोल देंगे, मिड पॉइंट। तो मैं 1:1 सिंपलेस्ट फॉर्म में ले रहा हूँ। रेशियो किस में होती है, सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में है 1:1, तो आपने यहाँ डाल दी m की वैल्यू भी 1 डाल दी, n की वैल्यू 1 डाल दी। तो इससे देखो आपके पास क्या आ गया, यही आ गया, ठीक है। तो ये क्या बन गया, x2 + x1/2 y2 + y1/2। तो ये क्या बन गया जी आपका मिड पॉइंट फॉर्मूला। समझ में आ गई बात। तो किसी भी लाइन सेगमेंट का अगर तुम्हें दो कोने के पॉइंट्स दे रखे हैं, कॉर्नर पॉइंट्स दे रखे हैं, और आपसे कहा जाए भाई इसका मिड पॉइंट निकालो, तो दोनों x कोऑर्डिनेट्स को ऐड करो बाई 2, दोनों y कोऑर्डिनेट्स को ऐड करो बाई 2। जैसे फॉर एग्जांपल अब मैंने AC का मिड पॉइंट निकाल लिया, मुझे निकालना मिड पॉइंट ऑफ AC। एक पॉइंट ये है, ये x1 y1 है, ये x2 y2। तो क्या करो 4 + 7 अपॉन 2 -1 + 2 अपॉन 2। तो ये कितना आ गया बेटा 11/2 और 1/2। ये आ गया ना, ये क्या आ गया मेरा O आ गया मान लो, ये कुछ भी मान लो, कुछ मत मानो, मिड पॉइंट आ गया बेटा। लिख, समझ लो, लिखना लिखाना तो होता रहेगा। मिड पॉइंट ऑफ BD, मिड पॉइंट ऑफ BD क्या आ गया 6 + 5/2 और 0 + 2/2। तो क्या आ गया बच्चों, कुछ गलत नहीं हो गया, ठीक ही कर 11/2 तो आ गया, तो वहाँ पर ठीक है। तो इसको तो यही बना कर दोगे आप। मैंने कुछ क्वेश्चन ये चेक कर लेना एक बार, ठीक लिखेंगे, एक पॉइंट चेक कर 4 - 1 6, 0 7 2 5 1 है, ऐसे ठीक है। तो 5 1 है, तो इसके हिसाब से 0 + 1/2। तो ये पॉइंट भी कितना आ गया 11/2 और 1/2। तो अब देखो मिड पॉइंट ऑफ AC क्या लिखोगे, मिड पॉइंट ऑफ AC = मिड पॉइंट ऑफ BD। ये समझ में आ गया। Hence ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ये पक्का हो गया कि भाई पैरेललोग्राम है ना। जब भी डायगोनल्स बाइसेक्ट करेंगे मतलब दोनों डायगोनल्स का मिड पॉइंट सेम होगा तो पैरेललोग्राम होगा। ये तो पक्का हो गया पैरेललोग्राम है। तो रोम्बस की एक प्रॉपर्टी हमारी प्रूव होगी, रोम्बस भी तो एक पैरेललोग्राम ही है। अब अगर मैं AB उसकी एडजेसेंट साइड्स ऑपोजिट साइड से बराबर होगी, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये तो पक्का है पैरेललोग्राम। अगर मैं इसको और इसको बराबर कर दूं तो इट कैन बी स्क्वायर, इट कैन बी स्क्वायर, इट कैन बी रोम्बस। क्योंकि रोम्बस और स्क्वायर में क्या अंतर होता है, 90 डायगोनल्स का अंतर होता है। डायगोनल्स के जो रोम्बस के डायगोनल्स हैं वो बराबर नहीं होते हैं और जो स्क्वायर है उसके डायगोनल्स बराबर होते हैं, है ना। तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज़ करूँगा और डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज़ करके आई विल फाइंड आउट AB। कोई भी दो एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट मतलब ये और ये या ये और ये या ये और ये या ये और ये, कोई भी निकाल। अगर ये दोनों बराबर आ जाती है तो मैं आगे बढ़ूंगा कि भैया ये डायगोनल्स और निकालूंगा डिस्टेंस फॉर्मूला। अगर वो भी बराबर आ गई तो मैं कहूँगा इट इज ए स्क्वायर, अगर नहीं आई तो रोम्बस। उससे पहले मैं निकालूंगा AB। मान लो AB निकाल रहा हूँ, AB के लिए पॉइंट है 4, -1 और B के लिए 6, 0। डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे होता था, ये x1 y1 ये x2 y2, तो x2 - x1 6 - 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 0 - -1 का स्क्वायर। इसका डिस्टेंस फॉर्मूला तो आता है, सबको आता है पीछे तक, होने का नहीं आता डिस्टेंस फॉर्मूला आता है। तो ये हो गया 2 का स्क्वायर 4 और ये हो गया -+ 1 का स्क्वायर 1। तो कितना आ गया बेटा √5। अब आप निकाल लो AD निकाल लो। AD के लिए कौन सा पॉइंट 4, -1 और D पॉइंट क्या है 5, 1 है ना। ये A है ये D है। अब फिर AD में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, तो ये x1 y1 ये x2 y2, तो 5 - 4 इसका स्क्वायर प्लस 1 माइनस और -1 इसका स्क्वायर। इसका 5 - 1 इज 1, 4 5 - 4 इज 1, 1 का स्क्वायर। और ये हो गया 1 + 1 2, क्योंकि माइनस प्लस हो गया 2 का स्क्वायर 4।
भी AD के इक्वल आ गया। ठीक है, अभी कुछ नहीं पता, अभी तुम कुछ नहीं बता सकते इसमें, समझ रहे हो? अब तुम क्या करोगे, अब तुम क्या करोगे, डायगोनल बनाओगे। ठीक है, तो डायगोनल निकालो, मतलब AC निकालो, AC निकालो। AC है 4,-1 और 7,2। AC निकालो, तो 7 - 4 इसका स्क्वायर प्लस 2 माइनस और -1 प्लस 1 इसका स्क्वायर, तो ये कितना आ गया 3 का स्क्वायर 9 प्लस ये भी 3 हो गया, 3 का स्क्वायर 9, तो √18 हो गया, तो 3√2 आ गया, √18 आ गया, तो 3√2। ये तो समझ में आता है सबको। अब BD निकाल दो, BD के लिए क्या करोगे, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे, तो 5 - 6 डायरेक्ट लगा रहा हूँ मैं, ये 2 पॉइंट है ना, तो 5 - 6 का स्क्वायर प्लस 1 - 0 का स्क्वायर, तो ये कितना आ गया 1 + 1 मतलब कितना आ गया, बराबर नहीं आया, तो इट इज रोम्बस, इट इज नॉट अ स्क्वायर। उसने क्वेश्चन पूछा था प्रूव दैट दीस आर द वर्टिसेस ऑफ रोम्बस। ठीक है, तो तुम्हें क्या कहना है, तो ये हमने प्रूव कर दिया इट इज रोम्बस, क्योंकि AB AD के बराबर आ गया। ठीक है, अब इसको प्रूव करने के लिए कि ये स्क्वायर नहीं है, रोम्बस कैन बी स्क्वायर, रोम्बस कैन बी स्क्वायर। अब इतनी प्रॉपर्टी छोड़ दो अगर तुम, तो इट कैन बी स्क्वायर। कंफर्म नहीं कर सकते तुम ये स्क्वायर नहीं है, इसकी कंफर्मेशन कब होगी, जब तुम कहोगे कि डायगोनल्स बराबर नहीं है, इसलिए ये स्क्वायर नहीं है, ये रोम्बस ही। समझ में आ गई बात, ये कर लो। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, अभी पैरेललोग्राम है ना, इसमें क्या है, दीज आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम। मान लो A पॉइंट है 6,1, B पॉइंट है 8,2, C पॉइंट है 9,4, D पॉइंट है P,3। आपको ये P निकाल के दिखाना है। उसने कहा कि इट इज ए पैरेललोग्राम, तो पैरेललोग्राम का मतलब है AC का मिड पॉइंट शुड बी इक्वल टू BD का मिड पॉइंट। ये हमेशा ध्यान रखो। तो कैसे देखो, यहाँ पर लिखना है जैसे वो ध्यान रखना, मिड पॉइंट ऑफ AC इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BD, ये लिख के दिखाना जरूरी है। तो मिड पॉइंट ऑफ AC कैसे निकालोगे, x कोऑर्डिनेट दोनों उनको ऐड करा by 2, 6 + 9/2, y कोऑर्डिनेट को दोनों को ऐड करा 1 + 4/2, ये किसका पॉइंट हो गया, मिड पॉइंट हो गई AC। ये किसके बराबर हो गया, मिड पॉइंट ऑफ BD, 8 + P/2, 8 + P/2 और 2 + 3/2, ये होगा ना। y कोऑर्डिनेट को ऐड करके by 2 कर दो, x कोऑर्डिनेट को ऐड करके by 2 कर दो। अब दो पॉइंट्स अगर बराबर होते हैं तो x कोऑर्डिनेट x के बराबर, y कोऑर्डिनेट y के बराबर। इसे सॉल्व कर लो पहले, देखो 15/2 या कितना आ गया 5/2, और ये हो गया 8 + P/2 और ये कितना आ गया देखो 5/2। अब ये हमें दिख भी रहा है, देखो y कोऑर्डिनेट बराबर आएगी नहीं, अब x कोऑर्डिनेट भी बराबर होंगे, तो 15/2 = 8 + P/2, ये कैंसिल हो गया। तो इससे P कितना आ गया 15 - 8 दैट इज 7, तो P की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 7। आगे बात समझ में, उतार लो फटाफट, डिस्टेंस फॉर्मूला नहीं बहुत लंबा हो जाएगा। ऐसा करने के बाद अब क्लियर कट आएगी, देखो ये 2/2 हो गया और ये B - 1/2, थोड़ा सा अरेंज करके लिख दो ढंग से, और ये A + 1/2 और ये 2/2 मतलब 1 हो गया, तो ये तो काट के 1 कर दो, ये कट के 1। अब x कोऑर्डिनेट x के बराबर, अब इसके बाद लिखो इम्प्लाइज 1 = A + 1/2 एंड B - 1/2 = 1, y कोऑर्डिनेट y के बराबर, x कोऑर्डिनेट x के बराबर। इससे क्या आ गया, A + 1 2 के इक्वल, A कितना आ गया बेटा 1, और B - 1 2 आ गया, तो B कितना आ गया 3। बस खत्म हो गया क्वेश्चन, टाटा बाय। अब एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन दे रहा हूँ, और भी बढ़िया क्वेश्चन, इससे भी अच्छा। ध्यान से समझना पर क्वेश्चन को। सुनो बेटा, एक मिनट मेरी बात सुनो जरा ध्यान से, बहुत सबसे इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ तुम्हें, और एग्जाम में इस पॉइंट की वजह से गलती हो सकती है। अब सुन लो मेरी बात, ये सब गलत भी हो सकते हैं, जल्दी नहीं करो। ये
पॉइंट जो तुमने लिए हैं ये मैं 3,2 और -1,0 लूँ या इसको यहाँ लिखूँ? सर बता सर बी क्यों? चेक करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा मिड पॉइंट है नहीं उसका। कैसे? सर x2 + x1 = 2 y2 + y2। तो क्या आया, है कि नहीं है? नहीं है। बहुत समझदार बच्चा है। देखो ये पॉइंट यहाँ क्यों नहीं ले सकता मैं, क्योंकि इसका मिड पॉइंट तो ऑलरेडी गिवन है दोनों, ये रहा। भाई दोनों का मिड पॉइंट कहाँ है? डायगोनल्स का डेट 2, -5। चेक हो जाएगा। तो क्या इन दोनों का मिड पॉइंट ये आता है? नहीं आता। नहीं तो इसलिए यहाँ पर नहीं लेना है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ऐसा हर बार होगा, ऐसा भी हो सकता है कि इस पॉइंट ये वाला यहाँ ना लेके यहाँ लेना पड़े। तो इन दो पॉइंट्स का मिड पॉइंट चेक करना हमेशा। अगर ये आ रहा है तो क्रॉस में है, डायगोनल के एंड पॉइंट्स है। आप समझ रहे हो मेरी? और अगर ये मिड पॉइंट नहीं आ रहा है इन दो पॉइंट से ये, तो इसका मतलब बराबर वाले एडजेसेंट साइड वो है वर्टेक्स है। ऐसे गलती हो सकती है। आप तुक्का नहीं लेना ना, तुक्का नहीं मारना। अब ये ले लो AB, ये ले लो जी CD, ले सकता हूँ। तो मिड पॉइंट ऑफ AC लिखो फिर से, मिड पॉइंट ऑफ AC सर अब तो आ जाएंगे। इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BD। तो मिड पॉइंट ऑफ AC क्या हो गया? A + 3/2 और B + 2/2। और ये किसके बराबर होगा? ये 2, -5 के बराबर होगा। ये तो दे रखा है। सर आपने गलत लिख दिया कुछ। क्या करें बेटा? 2 को -5 होगा। 2, -5। अच्छा सॉरी, 2, -5। हाँ बेटा, क्या भैया? तो इसकी भी जरूरत नहीं है आपको लिखने की, ये भी नहीं लिखना आपने। आपने सीधा सीधा मिड पॉइंट लेना है। ठीक है, मिड पॉइंट ऑफ AC क्या है? A + 3/2 B + 2/2। ये मिड पॉइंट ऑफ AC है जो कि आपको 2, -5 दे रखा है। इससे इंप्लाई कर दो A + 3/2 ये 2 के बराबर, B + 2/2 ये किसके बराबर? -5। A + 3 हो गया 4 के बराबर, A आ गया जी 1 और B + 2 हो गया -10 तो B आ गया जी -12। तो आपके पास C पॉइंट आ गया 1, -2। दिस इज 4। ये आ गया 1, -2। अब फिर लिखो मिड पॉइंट ऑफ BD। तो मिड पॉइंट ऑफ BD क्या आ जाएगा? C - 1/2 और D + 0/2। x कोऑर्डिनेट दोनों ऐड करें y2, y कोऑर्डिनेट दोनों ऐड करें y2। किसके इक्वल है जी? 2, -5। तो अब इससे क्या है? C - 1/2 2 के इक्वल, तो C आ गया 4 + 1 5 और D/2 आ गया -5 तो D आ गया -10। तो आपके पास D पॉइंट आ गया 5, -10। तो दोनों कोऑर्डिनेट्स, दोनों वर्टेक्स आपने निकाल दिए, C भी निकाल दिया और समझ में आ गया? ऐसे समझना कि दोनों तरीके से हम कैसे कर सकते हैं। पहले इजी वाला नहीं, पहले मुश्किल वाला समझाऊंगा, फिर इजी वाला तो इजी रहेगा। अब मैंने ये समझाया तो फिर तुम समझोगे नहीं उसे। तो सुन लो मेरी बात ध्यान से। तो पहला काम इसको मैंने माना x1 y1, इसको माना मैंने x2 y2, इसको माना x3 y2। क्वेश्चन क्या था? दोबारा से पढ़ लो। इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर दिस। ये कोऑर्डिनेट किसके हैं? मिड पॉइंट साइड्स। ये मिड पॉइंट। आपको वर्टिसेस निकालनी है इसकी। वर्टेक्स होते हैं कोने, ट्रायंगल के कोने या पैरेललोग्राम के जो कॉर्नर्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? वर्टेक्स बोलते हैं, या अगर प्लूरल में बोलेंगे तो वर्टिसेस बोलते हैं। एक को वर्टेक्स, प्लूरल में वर्टिसेस। अब आप ये क्योंकि इस AB का मिड पॉइंट क्या है? D। तो इससे पहले मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाओ। x1 + x2/2 y1 + y2/2 है ना? ये क्या है? मिड पॉइंट ऑफ AB = 1, 2 दे रखा है, रखा है। तो ये बराबर किसको हो जाएगा? 1, इससे मेरे पास इंप्लाई क्या हो जाएगा? x1 + x2/2 किसके बराबर? 1 के, और y1 + y2/2 किसके बराबर? 2 के। तो इससे x1 + x2 क्या आ गया? 2 और इससे y1 + y2 क्या आ गया? 4। ये फर्स्ट इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन। समझ में आ गई इतनी बात? पक्का सबको समझ में आ गई? आगे समझ में? क्या नहीं समझ में आया? मिड पॉइंट फॉर्मूला नहीं आया? मिड पॉइंट फॉर्मूला नहीं आया? नहीं, वो फॉर्मूला तो आया बट ये नीचे वाला नहीं
ये जब दो पॉइंट इक्वल होते हैं तो एक्स कोऑर्डिनेट किसके बराबर होता है? ये तो हर बार कर रही है बेटा। एक्स वाला एक्स के बराबर, वाई वाला वाई, तो ये वाला इसके बराबर और ये वाला नहीं, तो इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो ये x1 + x2 2 आ गया और ऐसे ये y1 + y2 समझ में आ गया ना? अब अगले वाले में आ जाओ, मिड पॉइंट ऑफ BC इज इक्वल टू कितना देगा? 0, -1। तो मिड पॉइंट ऑफ BC कैसे निकालूंगा? x2 + x3/2 y2 + y3/2। ये किसके इक्वल है बच्चों? 0, तो ये इसके इक्वल हो गया x कोऑर्डिनेट, x2 = x3 हो गया ना? ठीक है, और y2 + y3/2 -1, तो इससे x2 + x3 0 आ गया और y2 + y3 जो है वो -2 आ गया। ये इक्वेशन हो गई थर्ड, ये इक्वेशन हो गई फोर्थ। इतनी बात समझ में आ गई? इसके बाद देखो मिड पॉइंट ऑफ AC इज इक्वल टू कितना दे रखा है? 2, -1। तो इससे x1 + x3/2 y1 + y3/2 ये किसके इक्वल है? 2, तो इससे x1 + x3/2 किसके इक्वल आ गया? 2, और y1 + y3/2 जो है वो -1, तो इससे x1 + x3 4 आ गया और y1 + y3, तो ये हो गया जी आपका 5 और ये हो गई इक्वेशन नंबर 6। इतनी बात समझ में आ गई सबको? कोई डाउट किसी भी तरह का? समझ में आ गया पक्का? उतारो मत, समझ ले, मोटी बुद्धि की कैसे तो उतारने लगना, तो पहले समझ ले। सर x2 की वैल्यू निकालना है। कुछ नहीं निकालनी कहीं से भी, मेरी बात सुनो पहले ध्यान से। 1, 3 और 5 सबको ऐड कर दो। 1 3 5 ऐड अच्छा x के साथ 1 + 3 + 5, तो क्या होगा? x1 + x2 + x2 + x2 + x3 + x1 + x2 x1 + x3। ये वाला। हां ये किसके इक्वल है जी? यहाँ था 2 + 0 +4 +4, तो ये ट्वाइस हो गया देखो सारी चीज। हां x1 2 बार, x2 2 बार, x3 2 बार, तो ट्वाइस लिखो x1 + x2 + x3, ये किसके बराबर? 6, 2 से कट कर दो 3, क्या आ गया? x1 + x2 + x3 कितना आ गया? 3। कितनी बात समझ में आ गई? पक्का सब समझ में आ गई? अब देखो x1 + x2 की वैल्यू दे रखी है, तुम यहाँ डालो इस वैल्यू को इसमें डालो, तो इधर क्या बनेगी? 2 + x3 = 3, x3 कितना आ गया? 1 ऐसे सब आ गया, कुछ नहीं करना। अब इसको उठाओ, इसमें डाल दो, x2 + 1 = 0, तो x2 कितना आ गया? -1। अब इस x3 को चाहो तो इसमें डाल दो, तो x1 भी आ जाएगा, x1 और +1 = 4, x1 कितना आ गया? आगे समझ में? x1 भी आ गया, x2 भी आ गया, x3 भी आ गया। ऐसे ही y वाले में ऐड कर दो और सिमिलरली उससे y1 y2 y3 निकाल लो और फिर सब जगह रख दो, x1 y1 x2 y2 x3 y2। अब अपने आप कंप्लीट। 1 3 5 यही क्यों है? क्या कह रहा है बोल? समझ आ गया। एक और तरीका है, मैं तरीका दूसरा बताऊंगा, फिर तीसरा को बताइए। मेरे को उसमें सॉल्व करके जाना। दोनों को तीनों को ऐड कर दिया तो ये ट्वाइस y1 + y2 + y3 आ जाएगा 0, तो इससे y1 + y2 + y3 जो है वो 0 आ गया, तो 0.2 अब इसकी वैल्यू उठाओ, इसमें डाल दो, इतने हिस्से में डाल दो 4, 4 + y3 तो y3 कितना आ गया? ये तो हो गया सर। और इसको उठा के इसमें डाल दो, y2 - 4 = -2, तो y2 कितना हो गया? 4 - 2, y2 आ गया 2, और ऐसे ही इस वैल्यू को इसमें डाल दो, तो y1 - 4 = -2, तो y1 भी 4 - 2 2 ही आ गया, तो y1 आ गया, y2 आ गया, y3 आ गया। अब बताओ x1 x2 x3 क्या थे? x1 क्या है? एक ही कर दो, x1 क्या था? 3 y x2 -1 x3 1। तो अब आपके पास इसको इसके साथ लिखो, तो 3, 2 -1 और -1, 2 कितना था? 2 1 और -2 1, 2 -4 -4 हो गया ना? -4 1, -2
ये 3 कोऑर्डिनेट्स आपके वर्टेक्स आ गए। ठीक है, बस आज इतना ही करेंगे, बाकी